जय हिंद दोस्तों। अब हम आपको बताने वाले हैं जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे एसएससी जीडी का जो फिजिकल होता है, इवेंट होता है, किस तरीके से होता है। तो वीडियो को पूरा देखना और नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि कुछ ही दिन बाद आप लोग के लिए फ्री क्लासेस चालू होगा जो डिफेंस के बारे में, जो ऑल पैरामिलिट्री जो एंड इंडियन आर्मी में जो भी जिस तरीके से अब तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो अब पूछे जाएंगे, किस तरीके से खोज करके आपको पढ़ाया जाएगा, कम टाइम में आपको समझाया जाएगा। और जो भी फॉर्म भरने की जानकारी, फॉर्म में कोई त्रुटियां हो गई, फॉर्म में कोई प्रॉब्लम, आपके प्रमाण में कोई कमी, हर चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। जो भी चीज़ होगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, सबसे पहले आपको अपडेट कराया जाएगा। इसके लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाना। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। जो एसएससी जीडी जो पास हो गए हैं, अब जिनका जो एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, ठीक, अब जो पूरे भारत में जो जर्नल कास्ट के होते हैं, जर्नल कास्ट की जो लंबाई चाहिए, लंबाई उनका चाहिए 170 सेंटीमीटर। ठीक, 170 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे दिखाते हैं। आप जब वहाँ पे अपना लंबाई नपाने जाएंगे तो किस तरीके से नपाएंगे। एक यहाँ पे एक वायर है, तो दिखा रहा हूँ, एक वायर है, वायर से मैं नाप के दिखाता हूँ। इस तरीके से नपाना, वहाँ पे जब जाना किस तरीके आपको नपाना है। ये तो काफ़ी बड़ा पड़ जाएगा, तो एक ये है, छोटा है, यहाँ पे दिखाता हूँ। ये अब मैं टोपी उतारना पड़ेगा मेरे को, कोई नहीं, मैं उतार देता हूँ टोपी को और दिखाता हूँ। देखिए ये जो है, ये ठीक है ना, ये जो वायर देख रहे हो, ये सोचो कि जो आपका हाइट नापते हैं, जो ऐसे रखा जाता है आपके सर पे, बिल्कुल आप एक स्टैंड आएगा, स्टैंड के ऊपर ऐसे खड़े हो जाओगे, सीधा आपका जो सर है ये ऐसे नापा जाएगा। जितना ये स्केल जो गिर जाएगा, स्केल के ढीला छोड़ेंगे, यहाँ गिर गया, फिर जितना लंबाई रहेगा वो नीचे काउंट कर देंगे। ठीक है, तो हम आप तो लंबाई में बढ़ा नहीं सकते, मगर हाँ 1 सेंटीमीटर अप डाउन हम कर सकते हैं। वो कैसे, मैं बताता हूँ। जब ये वायर आ जाएगा, जो ये सर पे जब आएगा, तो देखिए हमारा निगाह, देखिए बिल्कुल ये सीधा है ना हमारा निगाह, तो सीधा बिल्कुल नहीं रखना है, थोड़ा सा अपना निगाह जो है ऐसे डाउन करना है सर को। निगाह अप डाउन करने से कोई मतलब नहीं है, आपको सर को अपने थोड़ा डाउन करना है ऐसे, यानी हमको सीधा नीचे देखना है, ऐसे ये ऊपर करना है। ये देखिए आप खुद देखो, ये बराबर दिख रहा है ना, ये ऊँचा हुआ ना, ये ऊंचा हुआ। तो जब ये करोगे तो ये तेंदुला जो ऊपर वाला है, जिस पे बचपन में माँ या कोई किसी का बहन सर पे तेल ठोकती है ना, यहाँ तो ठोकती नहीं, यहाँ ठोकती ना, वो उसको स्केल उस पर टच कराना है। ठीक है, उसमें आपका 1 से 1.5, तो इसी तरीके से करना। ठीक है, कि कोई का ऐसे भी लड़के हैं जिनका 170 लंबाई करेक्ट है, और वहाँ पे आप गलती अगर कर दोगे, इसीलिए बताता हूँ, अगर कोई ज्ञान देता है तो ज्ञान लेना है। अगर अच्छी बात है तो उसको दिमाग में रखना है, गलत बात है तो उसको निकाल फेंकना है। ठीक है, इसीलिए मैं बताता हूँ। तो थोड़ा सा भी वहाँ अप डाउन करोगे, आपको फेल कर दिया जाएगा, आपकी मेहनत, आपकी सपना सारा टूट जाएगा, आप अपने माँ बाप के सपने को बिल्कुल चूर कर दोगे। ठीक है, तो फिर मैं कह रहा हूँ कि जब भी नपाना, किस तरीके से नपा, अभी जो बताया हूँ उसी तरीके से आप अपना हाइट नपाना। आपका 170 लंबाई है, एक्चुअली में है, आप डट के कहना सर मेरा 170 है, मैं फेल नहीं हो सकता, मेरा 170 है लंबाई सर, उसको सही से नापा जाए। 2 बार नपाओ, 3 बार नपाओ, आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं। रेस्पेक्टली सभी से बात करना, रेस्पेक्ट आपको देंगे। ठीक है, अच्छे से बात करना। और क्या कहते हैं, आपका 170 लंबाई है तो आपको पक्का पास करेंगे। बिल्कुल बोलना कि सर मेरा 169 नहीं है, मेरा 170 लंबाई है, प्लीज़ मुझे एक बार फिर से नापा जाए। ठीक है, तो आपको फिर से नापेंगे। और आपका जो छूट है, आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, और क्या कहते हैं, या फिर गोरखा, कमाऊनी और जो मराठा, ये सब हो, तो आपका जो छूट है आपके लिए लागू है, वो बिल्कुल लेके रहना, आपका हक है वो। ठीक है, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब बताते हैं आपको बताता हूँ जो आपका चेस्ट फुलाव कितना होना, नॉर्मल में कितना होना चाहिए और फुलाव में कितना होना चाहिए। तो जो जर्नल हैं, अभी मैं जर्नल की बात कर रहा हूँ, जो जर्नल हैं उनको 80 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक, नॉर्मल। और फिर उसके बाद आपको फुलाव के लिए बोला जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। तो हम कहते हैं ऐसा कोई बंदा नहीं है जो 5 सेंटीमीटर फुला ना सके।
ठीक, सभी फुला लेंगे। 10 से 12 सेंटीमीटर सब फुला लेते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो और खींच सकते हो, 15 सेंटीमीटर ले सकते हो। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो बंदे का 76 सेंटीमीटर है वो जर्नल में आता है, तो आप 5 सेंटीमीटर फुला के रखो। उसके बाद कितना भी ठोके सीना कुछ भी करे, मगर आप छोड़ना नहीं, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल रह के बात करना है। ठीक है, और उसको पता ना चले कि तुम फुला रखे हो। ठीक, मगर छाती फुला के रखना है। उस टाइम ज़िंदगी का सवाल होता है। ठीक है, किसी चीज़ में घबराना नहीं, किसी चीज़ में हॉक कॉक नहीं होना, बिल्कुल अच्छे से रहना। नॉर्मली जिस तरीके से तुम रहते हो, तुम दौड़ उसी तरीके से करना जिस तरीके से तुम ग्राउंड में जाके अपने मर्जी से रनिंग करते हो। रनिंग के लिए भी बात करेंगे थोड़ा आगे, अभी थोड़ा हम जिसका बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच आपको फुलाना है। 5 सेंटीमीटर का आपको फुलाव करना है। ठीक है, अब आ जाओ किसके बारे में, जो एसटी हैं, अनुसूचित जनजाति, उनके लिए जो लंबाई है। अब बात करेंगे अनुसूचित जनजाति एसटी क्लास के जो हैं, उनका जो आप लोग का लंबाई है वो है 162.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और जो आपका चेस्ट है वो नॉर्मल चाहिए 76 सेंटीमीटर और फुलाव चाहिए 5 सेंटीमीटर। यानी जो जर्नल में 80 चाहिए था नॉर्मल, वो आपको 81 नॉर्मल चाहिए, 81 फुलाव के साथ चाहिए। तो आपके लिए तो हम कहते हैं बिल्कुल फिट। ठीक है, आप तो जीव जान लगा देना भाई, मेरे तरफ से बहुत कम मौका मिलते हैं ऐसे। ठीक है, फ़ायदा तो जब फ़ायदा मिल रहा है तो फ़ायदा उठाना सीखो, है कि नहीं। तो बिल्कुल मन लगा देना, रनिंग में तो बिल्कुल फेल नहीं होना है आपको। ठीक है, तो ये आपकी हो गई। अभी बताता हूँ, अब जो एसटी जो पूर्वोत्तर राज्यों के उम्मीदवार हैं उनका जो लंबाई है 157 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, आपके लिए तो और अच्छी बात है। खैर वहाँ के लोग इतना ज़्यादा लंबाई भी, हाइट भी नहीं होती उनके लिए, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है और काफ़ी छूट भी आपके लिए है कि नहीं। तो आप भी मेहनत मन लगा के करना, रनिंग में आपको भी फेल नहीं होना है। ठीक है, अब एसटी वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के जो उम्मीदवार हैं, जो वहाँ के एसटी हैं, उनका जो लंबाई है 160 सेंटीमीटर उनका चाहिए। ठीक है, और जो गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा, हाँ मराठा है कोई, आपला मानुस है कोई, मराठा, असम, हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं उनकी लंबाई 165 चाहिए। कितना, 165 है कि नहीं। आ जाओगे ना 165 है तुम्हारा, आसाम वाले 165, मराठा तुम्हारा है, सभी का होगा जहाँ तक है, क्योंकि उसी लेवल से मांगा जाता है कि वहाँ के लोग ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो 165 सेंटीमीटर होता है। और जो लंबाई सीना होता है, नॉर्मल जो सीना का नाप होगा वो आपका होगा 78 सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो ये लोग मोटे ज़्यादा होते हैं, पतले बहुत कम होते हैं, मोटे ज़्यादा होते हैं, है कि नहीं। तो सीना तो तुम्हारे लिए बिल्कुल बढ़िया है, डरने की तो कोई बात नहीं। और रही बात 5 सेंटीमीटर, तो वो तो आराम से फुला सकते हो, है कि नहीं। फुला लोगे ना, कमेंट में बताना फुला लोगे। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर तो फुला ही लोगे, है कि नहीं। तो अब हम आते हैं जो अरुणाचल प्रदेश के हैं, मणिपुर के हैं, मेघालय के हैं और भी जो राज्य के हैं, उनके लिए जो उनका लंबाई होता है 162.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो आप लोग भी सीना जो आपका चेस्ट है वो आप लोग भी फुला लोगे, क्योंकि आप लोग पहाड़ पे ज़्यादा चढ़ते हो ना, तो ताकत बनती है। तो ये हुई हाइट की और चेस्ट की। और अब हम आते हैं रनिंग पे। ठीक है, रनिंग से पहले आपको जानना है कि कितने लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं लोगों की संख्या है 3,24,508। इतना ही नहीं, उसमें फ़ीमेल अलग हैं। फ़ीमेल पास हुए हैं 40,070। ठीक है, और सीट कितनी है आपको पता है, सीट कितनी है आपको पता है। तो आप उसी से गुणा गणित कर लो कि एक सीट पे कितने लोग हैं। और एक बात और बताता हूँ, फिजिकल अधिकतर निकालने वाले बच्चे जो हैं उनकी मेरिट जो लिस्ट है बनी हुई है वो लो है, और जो फिजिकल फेल होंगे उनका मेरिट लिस्ट
हाई है। पढ़ने वाले बच्चे रनिंग कम कर पाते हैं और रनिंग करने वाले बच्चे बहुत कम पढ़ पाते हैं, ठीक है। मगर ऐसा भी नहीं है कि पढ़ने वाले बच्चे रनिंग ना कर पाएँ और ऐसा भी नहीं है कि रनिंग करने वाले बच्चे भी ना पढ़ें। मतलब मेहनत करने वालों का फल मीठा है, ठीक है। तो जो लोग मेहनत करेंगे उनको तो फल मिलना ही है। ये हम क्या आप भी जानते हो, है कि नहीं। टाइम पास करने वाले पछता रहे हैं। अब आपको बताता हूँ रनिंग के लिए। रनिंग के लिए आपको लाइन में लगे रहना है। उसके बाद आप शॉर्ट में आ जाओगे। ये जो पैंट शर्ट है आप उतार दोगे। हो सकता है लोअर में भी आप रनिंग करो या फिर कैफरी टाइप का नेकर वगैरह जो क्या बोलते हैं शॉर्ट पहने हो तो उसमें भी आप रनिंग कर सकते हो, ठीक है। एक बात और बताना चाहता हूँ, स्पोर्ट का शूज़ आप लोग जो लेना, क्योंकि आजकल बहुत कम होता है कि ग्राउंड कहीं मिले। तो ज़्यादातर क्या होता है कि सड़क पे ही दौड़ा देते हैं या जो कैंप के अंदर जो लॉन्ग वाली रूट होती है आने जाने के लिए उस पर रनिंग करा देते हैं, या फिर अगर कहीं ग्राउंड बड़ा है तो वहीं कराते हैं। उसके लिए अगर पक्की रोड है तो लोकल जूता बिल्कुल नहीं पहनना, ठीक है। अगर इसमें आप पास भी हो जाते हो तो अदरवाइज आपका अग्निवीर का आ जाता है या किसी और चीज़ का फिजिकल का आ जाता है तो आप फेल हो जाओगे, आपके पैर में जख्म हो जाएगा, आप रनिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए कोई महंगा एडिडास या फिर रीबॉक का आपको ज़रूरत नहीं है। आप एक सेगा का शूज आता है रनिंग के लिए, उसको आप परचेस कर सकते हो, जो घर बैठे आप अमेज़न पे या फिर फ्लिपकार्ट पे आप परचेस कर सकते हो। सेगा का शूज़ जो है बहुत ही बढ़िया होता है, पैर को बिल्कुल पकड़ता है। मैं भी वही पहन के रनिंग किया था, यकीन मानो। और नहीं उसके बाद फिर एक रबड़ का आता था पहले कपड़े वाला, उसको भी मैंने पहना हूँ। और एक आता है, आप गोल्ड स्टार है आपके पास तो और भी अच्छा है, ठीक है। तो ये सब शूज़ पहन के आप रनिंग करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, आप पैसे वाले हो, बड़े लोग हो तो आप बेशक एडिडास या फिर रीबॉक का ले सकते हो, ठीक है। तो ये पहन के रनिंग करना है। जब रनिंग के लिए आप तैयार होगे तो आपको चेस्ट नंबर मिलेगा। जितने लोग रहेंगे उतने नंबर तक का चेस्ट नंबर मिलेगा। चेस्ट नंबर फिर जब रनिंग करके आप आओगे तो वही आपका काउंट होगा। तो चेस्ट नंबर गलती से बदली मत करना कि ये तू ले ले या मैं ले लूँ या ये फट गया है मैं वो ले लूँ, ऐसा नहीं है। जो आपको दे दिया जाएगा आप वही ले लीजिएगा, क्योंकि वो नोट होगा, ठीक है। गलती नहीं करना। अब रही बात गो बोला जाएगा। गो बोलने में आप बिल्कुल ये नहीं सोचना कि मुझे आगे लगना है कि मुझे पीछे लगना है। जहाँ आपकी किस्मत ले जाती है वहीं हो जाना है। कोशिश करना है या तो राइट साइड बिल्कुल रहना है या फिर लेफ़्ट साइड रहना है। अगर आप बीच में रहते हो तो कई पागल मंद बुद्धि ऐसे होते हैं जो बैल की तरह शुरू में दौड़ जाएंगे, फिर आराम से जाके बीच में सो जाएंगे, ठीक है। वो फेल हो जाते हैं क्योंकि पूरा ताकत वो 1600 मीटर वाली दौड़ जैसे लगा देते हैं और लास्ट में बिल्कुल हार जाते हैं और पैदल चल के आते हैं। जब सब पूरा रनिंग कंप्लीट हो जाता है तब वो गेट के अंदर इन होते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, ठीक है। आप एग्ज़ाम निकाल लिए हो, आपको बस क्वालिफाई करना है रनिंग, ठीक है। अगर आप बिल्कुल पीछे भी रहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपको जब गो बोला जाएगा तो आपको बिल्कुल छोटा स्टेप कदम लेना है। कितना आगे कौन जा रहा है बिल्कुल नहीं देखना है। हॉप का बिल्कुल नहीं होना है, डरना बिल्कुल नहीं है। डर जाओगे यार बहुत वीक हो जाओगे, डरना नहीं है। जिस तरीके से आप फ्री माइंड ग्राउंड में आके अपना रनिंग करते हो ना, एकदम दिल खुश होके, उसी तरीके से आप रनिंग करना। बिल्कुल फील मत करना कुछ कि मुझे यहाँ डर है। डर कुछ नहीं है। तुम्हें समझ में आया? तुम मेहनत करते हो, तुम रनिंग करते हो, तुमको पता है और निकाल लोगे तुम। और तुम अपने अंदर के जो तुम्हारा स्टेमिना है उसको पहचान नहीं पा रहे हो तुम, ठीक है। तो वहाँ नॉर्मल पहले स्टेप लेना, फिर आपका जब पैर खुल जाएगा, पैर आपका जब खुल जाएगा तो स्टेप का आप थोड़ा बढ़ाना। कम से कम आप 80 लोगों को पीछे करके रहना, ये ध्यान में रखना। 80 लोगों को कम से कम पीछे करके रहना। इतने लोग फेल नहीं होते, फेल होते हैं ओनली 200 में। 250 का अगर रनिंग कराते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 30, 35, 40, 50 आदमी फेल होते हैं, उससे ज़्यादा कोई फेल नहीं होता, ठीक है। तो इसी तरीके से धीरे धीरे स्टेप फिर थोड़ा बढ़ाना। बढ़ाने के बाद फिर वही कदम तोड़ना नहीं। मैं बीच में एक वीडियो डाल रहा हूँ, देख लो। इसी तरीके से एक वीडियो डाल रहा हूँ मैं, ये वीडियो देखो, पहले ये देख लो। तो गाइस देखो, ये बिल्कुल एक स्टेप में दौड़ रहे हैं, ठीक है। अब कितना स्पेस हो गया देख रहे हो ना। आप आराम से कैसे भी दौड़ सकते हो, देख रहे हो कितना स्पेस है। आराम से
फ्री माइंड होके सांस को अपने बना के और बढ़िया से क्या कहते हैं एक कदम यानी एक स्टेप में आप अपना रनिंग कंटिन्यू रखें। देख लीजिए, कदम पे गौर करो, ठीक है। वीडियो को फिर से देख लिया ना किस तरीके से कैसे स्टेप ले रहे हैं, कितना धीमा धीमा ले रहे हैं, है ना। जब आप रनिंग करते हो शुरू में भीड़ रहता है आपके पास, जब थोड़ी देर होगा करीबन 2 मिनट टाइम जब आपका जाएगा, उसके बाद इतना जगह मिल जाएगा आपको कि आप कैसे भी दौड़ो। अगर आपके पास फुल कॉन्फिडेंस है कि मैं निकाल लूँगा तो आप जिग जैग भी दौड़ सकते हो, टेढ़ा मेढ़ा घूम घाम के नाच नूच के, ठीक है। तो क्या कहते हैं बढ़िया से निकालना है, ठीक है। वीडियो देख लिया ना किस तरीके से स्टेप ले रहा है। एक स्टेप लो, वही चलते रहो, सांस फूलेगी यार। 2 मिनट का तो बात है भाई, 20 मिनट 25 मिनट 24 मिनट का बात है। उसके बाद तुम्हारी लाइफ बन जाएगी, मेरे जैसे यहाँ खड़े हो जाओगे ये पहन के। हाँ, फिर तुम दूसरे को बताना कि मैंने कैसे क्या किया था, कैसे क्या है कि नहीं, तब आपके लोग सुनेंगे, ठीक है। तो बढ़िया लगा है ना, कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। अभी तो पूरी बात बताना है, उसके बाद क्या होगा वो बताएंगे आप, ठीक है। बने रहो। और क्या कहते हैं फिर आपका रनिंग होगा। फिर आप जब 2.5 किलोमीटर चले जाओगे तो वहाँ पे आपको एक टोकन मिलेगा। अगर टोकन नहीं मिला वहाँ तो समझ लो कि वो राउंड पूरा एक है। समझ गए कि आपको सीधा गेट के अंदर आते जाओगे, आपको पास मार्का वाले जो ग्राउंड बनाए रहेंगे उसमें आपको डाल देंगे, और जो फेल होंगे उनको साइड कर देंगे। फिर आपका नाम नोट। अब बात करेंगे अगर महिलाएं की, तो महिलाएं का भी होगा 1600 मीटर दौड़ होगा 8.5 मिनट में। आपके लिए तो बहुत अच्छा है मैम, आप तो आराम से दौड़ जाएंगी, है कि नहीं। कहाँ लड़के 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ रहे हैं, हाँ, और आप 1600 मीटर आप 8.5 मिनट में, क्या बात है। तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो आप भी फौज के हिस्सा बन रही हैं, ठीक है। हिम्मत सबसे बड़ी चीज़ होती है। ऐसे बहन को सैल्यूट है जो हमारे देश के रक्षा के लिए लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है। सैल्यूट है मैम आपको। और एक बात ध्यान रखना, रनिंग जो है वो आपके सुबह 7 बजे भी हो सकती है, 8 बजे भी हो सकती है, 9 बजे भी हो सकती है, दोपहर का 2 बजे भी हो सकती है, शाम को 4 बजे भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि इतने लोग आएंगे। सबसे पहले जब आप एडमिट कार्ड लेके जाना, एडमिट कार्ड को कहीं से फोल्ड मत करना, इस तरीके से उसको बुक में रखना, और कि किसी तरीके से उसमें दाग या फिर फोल्ड ना हो पाए, ठीक है। वो मना कर रखा है इंस्ट्रक्शन में डायरेक्ट। तो उसके बाद जब आप इन करोगे तो आपको बायोमेट्रिक आपका अटेंडेंट लिया जाएगा और फेस से मिलाप किया जाएगा, हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट चेक होगा। उसके लिए आप जाते जाते 4 फ़ोटो से ज़्यादा लेके जाना। 4 फ़ोटो तो मांगा ही है, 4 फ़ोटो से ज़्यादा लेके जाना आप, ठीक है। और आपका जो डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, DL है, सारी डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, छोड़ना नहीं कोई चीज़, ठीक है। पिट्ठू बैग टांगना, चल यारा फिक्र नहीं, धुएं में उड़ा के, ठीक है। तो वहाँ से जाना। फिर जो आपका फिजिकल बताया जो मैंने रनिंग होगा, वो इतने टाइम में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सुबह हो, मगर जो एडमिट कार्ड में जो दिया हुआ टाइम है उस टाइम वहाँ पहुँचे हुए रहना, ठीक है। बेशक शाम को जाके सो जाना, सुबह जाके कैंप के गेट के बाहर लाइन लगा लेना है, ठीक है। ज़िंदगी का सवाल है, एग्ज़ाम निकल आया है, कोई रोक नहीं पाएगा तुम्हें। तो बिल्कुल क्या कहते हैं, अब रनिंग करने से पहले ये ना सोचना कोई हम बढ़िया से कुछ ले लें या कोई टेबलेट ले लें या कुछ, भाई इस सब चीज़ पे भरोसा बिल्कुल मत करना, ये ज़िंदगी बर्बाद करती है। खुद मान लो कोई चीज़ आपको कोई प्रॉब्लम हो गया ना, तो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो ऐसा नहीं है, आप नॉर्मल देसी जैसे गन्ने का जूस हुआ 2 घंटे पहले पी लेना, या फिर जैसे मौसम्मी का सेब, मैं सबसे मौसम्मी का जो जूस होता है सबसे बेस्ट जूस होता है, मैं तो वही मानता हूँ सबसे बेस्ट। मैं जब शाम को 4 बजे रनिंग किया था, उससे करीबन 1 घंटा पहले मैंने जूस मौसम्मी का पिया था। यकीन मानो मैं 100 मीटर से ज़्यादा सभी को मैंने पछाड़ दिया था, ठीक है, CISF की उसमें। तो होता है, अब आपके ऊपर है कि आपकी स्टेमिना कैसी है। तो गाइस, जब आप बताया आपको कि टोकन अगर 2.5 किलोमीटर पे आपको उसी रोड से रिटर्न आना है तो आपको टोकन मिलेगा, अदरवाइज कहीं घूम के आप डायरेक्ट जाओगे तो दूसरे गेट से आपको इन करके जो पास वाला जो वहाँ बॉक्स बनाए रहेंगे उसमें आपको इन कर देंगे। जो फेल होंगे उनको दूसरे बॉक्स में
इन कर देंगे। ठीक है, तो हर चीज़ खुशी से करना, क्योंकि तुम्हारा बहुत मशक्क़त के बाद एग्ज़ाम निकला है। एग्ज़ाम के बाद तुम्हारा जो कट ऑफ में नाम आया है, बहुत खुश किस्मत वाले हो तुम। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका रनिंग करने से आधा घंटा के पहले तक कुछ खाना नहीं दोस्त, उसके बाद जूस जो पीना है आपको 1 घंटा पहले पी लेना। ठीक है, हाँ, रनिंग करने से पहले पानी डाल के अगर कुल्ली ज़रूर कर लेना दोस्त। ने प्यास ऐसे लगेगी ना, ढूंढोगे कहीं पानी मिल जाए। ठीक है, ओठ को बिल्कुल गीला रखना, पानी से कुल्ली करते रहना, पीना नहीं। ठीक है ना, तो तुम्हारा धौड़ निकल जाएगा। उसके बाद तुम्हें एक बॉक्स में डाल देंगे, एक मार्क लगा के गोला रहेगा, या वहाँ लोग खड़े रहेंगे, रस्सी बंधी रहेगी, वहाँ पे आपको जो रनिंग पास कर लेंगे उसको साइड कर देंगे, या जो फेल हो जाएंगे उनको साइड कर देंगे। फिर उसके बाद आपको दूसरे जगह ले जाएंगे, वहाँ बैठाएंगे आपको। आप छाँव में आप बैठोगे, आप थोड़ा अपने जो मसल्स जो आपको टाइट हो गई हैं, थोड़ा उठ के अपना एक्सरसाइज कर लेना। शर्माना नहीं वहाँ की कि मुझे कोई डांटेगा, बिल्कुल नहीं डांटेगा। ठीक है, ज़माना यही है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ लाइफ। तो क्या कहते हैं, वहाँ पे अपना कर लेना। उसके बाद धीरे धीरे आपका नंबर आएगा, चेस्ट नपा, पहले हाइट नपा जाएगा आपका, या चेस्ट नापा जाएगा, जो जैसे वहाँ पे खड़े हो। तो पहले आपका हाइट नापा जाएगा। हाइट में मैं बता दिया किस तरीके से आपको नपाना है। फिर उसके बाद आपका चेस्ट भी बता दिया हूँ, पूरा दम लगा देना फुलाने में। आपका अगर सेंटीमीटर कम है, 76 से कम है, 76 है या उससे भी कम है, तो आप थोड़ा फुला के रखना। जब बोलेंगे फुलाने के लिए पूरा ताकत लगा देना, फुला देना, पास हो जाना। और जिस का जो सेंटर आता है तो हमको बताना कि सर मेरा ये सेंटर आया, तो मैं वहाँ पे कहाँ रनिंग कराएंगे शायद बता सकता हूँ। ठीक है, बता सकता हूँ ना, क्योंकि हो सकता है मैं वहाँ ड्यूटी दिया हूँ या घूमा हूँ या कुछ है कि नहीं। तो हो सकता है मैं आप यहाँ भी आ जाओ, शायद किसी बंदे से मुलाकात हो जाए। तो मैं तो एड्रेस बताने वाला है नहीं, मगर सामने से पहचान सको तो पहचान लेना। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अच्छे से फुल माइंड से अपना काम लेना। बेस्ट ऑफ लक। और उसके बाद आपको जब सब रनिंग निकाल लेंगे, पूरा इवेंट हो जाएगा, जो भी चेस्ट है, हाइट है, सब कुछ जब नाप लिया जाएगा, उसके बाद साइड में आपको बैठाया जाएगा। फिर कोई वहाँ का जो आला अफसर होगा, जो सबसे बड़ा कमांडो होगा, जो कमांडेंट सर होंगे या फिर DIG सर होंगे, तो वहाँ पे आपको ब्रीफ करेंगे कि देखो बेटा, पढ़ाई आपने किया, एग्ज़ाम आपने निकाला, फिजिकल आपने निकाला, हाइट, लंबाई, चेस्ट सब आपने किया, किसी गैर को पैसा मत दे देना, वो आपको भर्ती नहीं करा पाएगा। और बिल्कुल सत्य और सच बात है कि कोई दलाल या कोई कुछ आपको भर्ती नहीं करा पाएगा। ठीक है, यहाँ जो चलता है बिल्कुल ट्रूथ सच चलता है और कुछ नहीं। हाँ, सुने तो होंगे फलानवा ने भर्ती 10 को करा दिया, ऐसे सुने होंगे। हमें जब वो 100 आदमी का पैसा ले रहा है, 100 आदमी से 10 आदमी तो ऑटोमेटिक हो ही सकते हैं, करा के आपसे पैसा ले लेगा। उससे पहले आपका मार्कशीट भी आपसे ले लेगा। जब आपसे मार्कशीट ले लेगा तो जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, उस टाइम आपको मार्कशीट नहीं देगा तो आप पागल हो जाओगे कि मैं अपने से हुआ हूँ, मेरा मार्कशीट ले लिया, मैं अब क्या करूँ, परेशान हो जाओगे आप। ऐसे कई लड़के झेले हुए हैं और झेल भी रहे हैं। ठीक है, तो डुप्लीकेट मार्कशीट लगाते हैं, जो इंक्वायरी में प्रॉब्लम होता है या फिर उसको बनवाने में टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, किसी दलाल उलाल चक्कर में मत पड़िएगा। आपका मेहनत आपके साथ है और किसी तरीके से फ़ौज में ये नहीं चलता। ठीक है, मैं इससे पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ कि फ़ौज में किसी भी तरीके से घूसखोरी नहीं होता। ठीक है, और क्या कहते हैं, फिर आपको जब हो जाएगा इस तरीके से बात बता के आपको अच्छे से वहाँ पे पानी पिलाया जाएगा, अच्छे से वहाँ से आपसे बात किया जाएगा। आप जब बिल्कुल फ्री माइंड हो जाओगे, उनको लग जाएगा कि हाँ बच्चे अब घर जाने के लिए ठीक हैं, तो आपको वहाँ से बोल दिया जाता है। जो आपको बोला जाता है कि आप बैठाए हैं, खामखा छोड़ते नहीं, वो वाली बात नहीं है। आपको थोड़ा रेस्ट भी चाहिए, तुरंत आपको छोड़ देंगे, बाहर जाके गिर जाओगे, क्या हो जाएगा, हर चीज़ में तकलीफ़ होता है, क्योंकि वहाँ से आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी। घर तक जाने के लिए किस तरीके से जाना है, कैसे जाना है, आपको तकलीफ़ होगा। थोड़ा रेस्ट आपको मिल जाएगा तो आप आसानी से अच्छे से अपने घर सही सलामत पहुँच जाओगे। हर चीज़ की जिम्मेदारी होती है बड़े। फिर आपको बेस्ट ऑफ लक बोलते हुए कि आपका जो
परसेंटेज है फौज में आने का 80% डन हो चुका है। अब मात्र 20% बचा हुआ है, जो है वो मेडिकल में क्या होगा उस वीडियो को जानना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, फिर मैं वीडियो बना देता हूँ भाई कि मेडिकल में ये चीज़ किया जाता है और कैसे कैसे किया जाता है। क्योंकि भाई मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, ये वाला, ठीक है। हाथ इसलिए दर्द कर रहा है, आधा घंटा हो गया मैं मोबाइल को इसे पकड़ रखा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ कोई टेबल नहीं है, यहाँ कोई कैमरा का स्टैंड नहीं है, यहाँ कोई स्टूडियो नहीं है। तो भाई जब मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, जब मैं आपके लिए दिन रात खोज रहा हूँ कि कैसे क्या चीज़ आपको बताऊँ जो आपके लिए फिट साबित हो, तो आपका भी हक बनता है कि हमारा जो ये मैं वीडियो डाउनलोड किया हूँ इसको कम से कम 10 लोगों को, या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो SSC GD ग्रुप है, या फिर जितने भी ग्रुप है एजुकेशन हब है, उसमें आप इसको शेयर करो और अपने स्टोरी पे लगाओ और दूसरे को बताओ जो सर बताते हैं बिल्कुल ट्रू बताते हैं। तब मेरे को कुछ सुकून आएगा। जो मेरा दर्द हाथ हो रहा है ना, कम से कम लगेगा कि हाँ कि जब मैं कुछ कर रहा हूँ मुझे दर्द हो रहा है, मगर मेरे चाहने वाले जो मेरे लोग हैं, अपने जो फौजी लवर हैं, उनको मेरी बात पसंद आ रही है और वो इंटरेस्टेड है और वो लोग फ़ौज में आने के लिए बेताब हैं। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स जो है फुल हो जाना चाहिए, ठीक है, ताकि और वीडियो लाने से मैं बिल्कुल खुशी बना सकूं कि जो मेरे फ़ौजी लवर्स हैं, जो लोग फ़ौज की तैयारी कर रहे हैं, जो फ़ौज में आने के लिए बेताब हैं, वो मेरी बात को सुनते हैं और मेरा आदर करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स फुल कर दो, क्या जो भी अब नोटिफिकेशन आएगा आपको तुरंत पता चले। इसके लिए आपको चैनल को नए आए हो ना तो सब्सक्राइब करके जाना दोस्त। जब इतना आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद बेल आइकन को दबा देना, और ताकि कोई भी वीडियोस मैं डालूँगा आप तक तुरंत पहुँच जाएगा और जो भी इम्पोर्टेंट बात होगी आप उससे रूबरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब चलता हूँ भाई, काफ़ी टाइम हो गया, मेरा ड्यूटी का रेस्ट टाइम था, मैंने आपके वीडियो बनाने में लगा दिया। ठीक है, तो बहुत जल्द आपका ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही है इसी मंथ से। ठीक है, जो लोग गरीब गांव के बच्चे हैं, जो लोग सिटी में जाके कोचिंग नहीं कर सकते हैं या गांव में अच्छा टीचर ना होने की वजह से वो पढ़ नहीं पाते ना, उनके लिए तो बेस्ट ऑफ लक है यार, उनके लिए बहुत बेस्ट है ये चीज़। अब मैं ये करके रहूँगा, ठीक है, कोई भी पैसा लगे कोई बात नहीं, मैं दूँगा, मगर आप लोग को खींचूंगा फ़ौज में आने के लिए, खींचूंगा बिल्कुल। को बोल दिया तो बोल दिया। ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट जय हिंद जरूर लिखना, 10 आदमी को शेयर कर दो, जल्दी से उड़ा दो, कमेंट बॉक्स फुल हो जाना चाहिए। मैं जितना व्यूज़ देखूं उससे ज़्यादा कमेंट होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय भारत।